नमस्कार दोस्तों, मैं विल्सन वर्मा आपके अपने चैनल मैथ्स बाय गुलशन वर्मा पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को हिंदी की क्लास अटेंड करूंगा। दोस्तों, मैं स्पेशली फॉर यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम जैसे लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी का पेट हो गया और मंडी परिषद हो गया दोस्तों, और ये अपने और अदर स्टेट के कई एग्जाम्स होते हैं जिनमें हिंदी व्याकरण से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। टेट हो गया दोस्त, सीटेट हो गया, इन सभी के लिए हिंदी की गजब की प्रिपरेशन कराऊंगा दोस्त। आप सभी लोगों को भरोसा बनाए रखना है। आप लोगों से एक अनुरोध है दोस्त, एक छोटे भाई की तरह आप सभी लोग एक अच्छी सी नोट्स बुक ले लें। मेरे द्वारा क्लास में बताई हुई चीजों को अच्छे से नोट डाउन कर लें, उनको रिवाइज करते रहें दोस्त। और जो उसके बाद कुछ ग्रामर के बाद क्या दोस्त, ग्रामर के साथ साथ हम लोग जो याद करने वाला सिस्टम है, जैसे मुहावरे हो गया दोस्त, अनेकार्थी शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, खासकर वो जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं दोस्त, उनको भी कवर करते रहना है, क्योंकि अभी हो सकता है जल्द से जल्द लगभग 35,000 प्लस यूपी पुलिस के पद देखने को मिले। तो दोस्तों, हमें उनमें सिलेक्शन लेना बहुत बेहद जरूरी है। एक एक नंबर दोस्त इकट्ठा करना बेहद जरूरी है। और मैं ये वादा करता हूं दोस्त, आप सभी लोगों को, जो भी जितने दोस्त हमसे जुड़े हैं, उनमें से किसी को भी मार्केट से किसी भी हिंदी के नाम पर कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्त। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी मैं क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊंगा या क्लास में नोट डाउन कराऊंगा, उनको नोट्स बुक में अच्छे से नोट डाउन करना है, उसका रिवीजन करता रहना है, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की सीट मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता रहूंगा दोस्त। आप लोग उस टेलीग्राम से डाउनलोड करके पीडीएफ निकलवा लें और उनमें से जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहें। उनमें से कोई ज्यादातर क्वेश्चन दोस्त प्रीवियस ईयर में आए हुए वही होंगे दोस्तों। हिंदी में सबसे पहला चैप्टर अपना आता है वर्णमाला। तो सबसे पहले हम लोग वर्णमाला के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्त। आप सभी को ध्यान से क्लास में अच्छे से मन लगा के पढ़ना है। अभी हमारे और आपके बीच कम्युनिकेशन थोड़ा सा वीक होगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग है। जैसे ही दोस्त 4 से 5 क्लासें हो जाएंगी, हम लोगों के बीच कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। हम लोग आपस में एक दूसरे की बात अच्छे से समझ पाएंगे, चीजें आसान हो जाएंगी दोस्त। तो चलो आओ, ज्यादा बातें ना करते हुए दोस्त, सबसे पहले वर्णमाला के बारे में हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। वर्णमाला में दोस्त सबसे पहले आता है वर्ण। तो दोस्त चालू करते हैं वर्ण। दोस्त, एक बार मैं फिर आप लोगों से कह रहा हूं कि जो भी मैं क्लास में बोलूंगा कुछ भी छूटे ना, जो जरूर, क्योंकि बहुत सी बातें हैं जो दोस्त बोर्ड पे नहीं लिखी जा सकती हैं, मुंह से निकल जाती हैं, उनको भी आपको ध्यान से अच्छे से नोट डाउन करना है दोस्त। तो सबसे पहले आते हैं वर्णमाला के बीच में वर्ण के बारे में दोस्त। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं दोस्त। वर्ण जो होता है ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है दोस्तों, कहलाता है अपना वर्ण। तो दोस्तों, इस पॉइंट को लिखना जरूरी होगा, लिख लेते हैं। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है हाँ, तो दोस्त ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है कहलाता है दोस्त वर्ण। अब दोस्त वर्ण से ही बनता है वर्णमाला,
वर्णमाला में दोस्त पॉइंट नोट कर लेते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को मतलब सुव्यवस्थित या संगठित कह सकते हैं दोस्त। तो लिख लेते हैं, सामने लिख लो या नीचे लिख लो, सामने लिख लो ज्यादा अच्छा है दोस्त। वर्णों के व्यवस्थित समूह को तो दोस्त हो गया अपना वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब जैसे दोस्त यूपीपी या यूपी टेट, यूपी ट्रिपल एससी पेट में जैसे क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है, यहाँ से ज्यादा डीप नहीं जाते हैं। पूछ लेंगे ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है दोस्त, उसमें ऑप्शन रहेंगे वर्ण, व्यंजन, स्वर, मतलब कुछ भी दे सकते हैं। तो दोस्त ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है, डायरेक्ट आप लोगों को पता रहेगा वर्ण, तो आप लोग वर्ण पे टिक करेंगे। और इसके बाद समझ लेते हैं, जैसे दोस्त ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, तो वर्ण जैसे दोस्त का है, तो दोस्त ये का एक वर्ण है जो वर्ण के व्यंजन भाग में आता है। इसको दोस्त तोड़ा नहीं जा सकता है। तोड़ा नहीं जा सकता है मतलब दोस्त ये किसी की, एक तरीके ये समझ लो किसी की सहायता से नहीं बना है। दोस्त ध्वनि की सबसे छोटी इकाई से तोड़ा नहीं जा सकता है, कहलाता है वर्ण। अब दोस्त वर्णों की नेक्स्ट हेडिंग रहेगी अपनी वर्णों की संख्या। वर्णों की संख्या दोस्त ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों को सभी लोगों को पता होगा। वर्णों की संख्या होती है 52, जिसमें वर्णों के दो भाग होते हैं। पहला आता है स्वर, दूसरा आता है व्यंजन। दोस्त स्वर की संख्या होती है 11, व्यंजन की संख्या होती है दोस्त 39। जो दोस्त ये 11 होते हैं, क्वेश्चन आ जाता है सामान्यता स्वरों की संख्या कितनी होती है। समानता दोस्त पूछते हैं या मूलता पूछते, तो बात एक ही है। क्वेश्चन बन जाएगा मूलता या समानता स्वरों की संख्या होती है दोस्त 11। इसके बाद इसमें दोस्त दो होते हैं, जिसे स्वर लिख लेते हैं सबसे पहले यहां से। ये दोस्त आते हैं अपने अंक और आहा ए ओ के बाद। ये दोस्त होते हैं दो अयोगवा। अब क्वेश्चन आएगा निम्न में से अयोगवा कौन है। ऑप्शन में इनमें से कुछ भी दो तीन दे देंगे, इसके बाद इनमें से एक दे देंगे। तो अगर आप लोगों को पता है दोस्त तो इसी पे क्लिक करेंगे अयोगवा। ये दोस्त अयोगवा होते हैं। अयोगवा, अयोगवा का दोस्त मतलब दो वर्णों के बीच की कड़ी कहलाती है दोस्तों अयोगवा। तो लिख लेते हैं दो वर्णों के बीच की कड़ी होती है
दो वर्णों के बीच की कड़ी दोस्त अयोगवा होती है। नोट डाउन कर लीजिए इतना। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के लिए रिवाइज कर देता हूँ। वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है दोस्त, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, और वर्णों के व्यवस्थित या सुसंगठित समूह से बनती है हमारी वर्णमाला। वर्णों की संख्या होती है 52, जिसमें मूलतः या सामान्यतः स्वरों की संख्या होती है 11, और व्यंजनों की संख्या होती है 39। स्वरों के अंतर्गत अंक और आहार दो आ जाते हैं दोस्त अयोगवा। अयोगवा होते हैं दो वर्णों के बीच की कड़ी। अब थोड़ा स्वर के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे दोस्त। अब इसको दोस्त इरेज कर देते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने इसको अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। अभी दोस्त ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में चीजें आसान होनी चाहिए, जिससे हमारे बीच अच्छे से कम्युनिकेशन हो सके और चीजें आसानी से समझ में आने लगे। धीरे धीरे हम लोग सबसे पहली बात तो भी जो एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए हम लोग अपनी स्ट्रेटजी आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी यूपीपी मतलब बेस से या समझ लो जीरो से स्टार्ट करके धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। और आप लोग भरोसा बनाए रखें, कुछ भी हिंदी व्याकरण में दोस्त छूटेगा नहीं। अगर किसी भी एग्जाम में 30 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से पूछे जाते हैं तो दोस्त 30 की तो मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन 28-27 क्वेश्चन आपको इसी क्लास से दोस्त देखने को मिलेंगे। बस भरोसा बनाए रखना है। मेरी बात एक बार फिर से आप लोगों को दोस्त ध्यान से सुननी होगी। जो भी मैं क्लास में पढ़ाऊंगा उसको अच्छे से नोट डाउन करना है। क्वेश्चन की सीटें आपको टेलीग्राम पे मिलेंगी। उन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दोस्त आप लोग, जैसे हिंदी में ज्यादातर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एक नोटबुक में अच्छे से लिख लिया, उनको सॉल्व किया दोस्त। अब मार्केट से कोई बुक लाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं इतना मटेरियल आपको क्लास ही से दूंगा कि आप लोगों को हिंदी में दिक्कत ही नहीं मिलेगी दोस्त। चलो इसको एज कर देते हैं दोस्त। अब आगे का पढ़ेंगे इसके बारे में। हम लोग अब नेक्स्ट स्वर के बारे में दोस्त हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्त अब अपनी हेडिंग होगी स्वर। दोस्त स्वर होते हैं जो, सबसे पहले स्वर के बारे में जान लेते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं दोस्तों। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं, अर्थात जिनका उच्चारण करने में या जिनको उच्चरित करने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, कहलाते हैं दोस्त स्वर। सामान्यतः या मूलतः स्वरों की संख्या होती है दोस्त 11। तो नोट डाउन कर लेते हैं दोस्त। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्वतंत्र रूप से दोस्तों स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्णों को स्वर कहते हैं। समानता स्वरों की संख्या होती है सामान्यता या मूलता, बात एक ही है दोस्त। अब दोस्तों के क्वेश्चन यहां से और बन जाता है, कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? कुल स्वरों की संख्या
तैयार है दोस्त, जिसमें 11 समानता स्वर होते हैं, 2 दोस्त होते हैं अयोगवा। अंक और आहा दोस्त। एक दोस्त इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त, उसको नोट बनाकर आप लोग नोट कर लीजिए दोस्त। गर्मी दोस्तों बहुत ज्यादा है, बारिश हो नहीं रही है, लेकिन हमें संघर्ष करना है, क्योंकि मेरा संघर्ष ही तो मेरा जीवन है दोस्तों। जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तब तक जीवन बेकार है। इसलिए मजबूत बनिए। गर्मी, बारिश, बरसात, सर्दी वर्दी ये तो सब आती रहेंगी, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है दोस्तों। अभी हिंदी के साथ साथ मैं एसएससी एस्पायरेंट्सों के लिए, स्पेशली फॉर एसएससी एमटीएस, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, उनके लिए पर डे 15 वर्ड्स लेकर आऊंगा, वर्ड्स की सीरीज लेकर आऊंगा। उसमें दोस्तों नाम तो 15 वर्ड्स का है, लेकिन उसको जब वो अच्छे से पूरे डिटेल वाइज पढ़ेंगे तो को 15 से 100 वर्ड्स भी बन सकते हैं दोस्त। उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, एग्जैक्ट तो कुछ पता नहीं हो, तो आप लोग देखेंगे दोस्त। बचपन से ही मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश रहा है, लेकिन दोस्त अपन से हिंदी भी कहाँ छूटने वाली है, क्योंकि यूपी से बिलोंग करते हैं ना दोस्त। बचपन तो हिंदी में ही गुजरा है, इंग्लिश तो बाद में आई है। अभी क्योंकि अपने ज्यादातर मेहनत, सबसे ज्यादा अपना 100 में 100% दूंगा दोस्त यूपी पुलिस वालों के लिए। उसके कुछ दिन बाद एसएससी जीडी का भी, क्योंकि एसएससी वालों ने डाल दिया अपना शेड्यूल आगामी वाला, तो अभी जीडी की भी फॉर्म कुछ दिनों बाद ऑनलाइन स्टार्ट होंगे, तो जीडी में भी हिंदी पूछी जाती है। यूपीटीपीएससी पेट का एग्जाम दोस्त अभी पास में है, उसके लिए भी अभी मेन हिंदी है। और एसएससी एस्पायरेंट्स के लिए दोस्त वो तो आज या कल से सीरीज आ जाएगी, पर डे आपकी हिंदी की क्लास आती रहेगी दोस्त। एक बार चलो अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्डों को कहते हैं स्वर। समानता या मूलतः स्वरों की संख्या 11 होती है, कुल स्वरों की संख्या 13 होती है, जिसमें दोस्त आ जाते हैं 2 अयोगवा, अंक और आहा। अयोगवा दोस्त अभी 2 मिनट पहले बताया था, 2 वर्णों के बीच की कड़ी कहलाती है क्या दोस्त? अयोगवा। दोस्त नोट में एक पॉइंट नोट करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद ही आपको किसी बुक में दोस्त देखने को मिले, लेकिन इसे नोट करना जरूरी है। इसको सबसे पहले सुन लेते हैं दोस्त। जब किसी शब्द की शुरुआत किसी स्वर से होती है दोस्त, तब स्वर अपने वास्तविक रूप में आता है। जैसे दोस्त आश्वस्त, आगामी, तो दोस्त आ जो आ रहा है, बड़ा आ स्वर अपने वास्तविक रूप में आ रहा है। वास्तविक रूप को मतलब दोस्तों आप समझते ही होंगे, वास्तविक मतलब रियलिटी, जो उसका वास्तविक रूप है दोस्त। जैसे मैं सांवला हूं, मेरा वास्तविक रूप है मैं सांवला हूं दोस्त, आई प्राउड इट। नोट कर लिया होगा दोस्तों। दोस्त मुझे घमंड है इस बात का कि मैं सांवला हूं, नहीं हूं गोरा दोस्त, क्योंकि सांवले दो लोग दोस्त होते हैं ना, पता चलेगा दोस्त आगे कितने खतरनाक होते हैं। हाँ, तो जो नोट में लिखना है आप लोगों को, जब किसी शब्द की शुरुआत
दोस्त जब किसी शब्द की शुरुआत किसी स्वर से होती है तब स्वर अपने वास्तविक रूप में आता है दोस्त। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अधिकार दोस्त। दोस्त एक अधिकार शब्द है, इसकी शुरुआत एक स्वर से होती है। इसमें दोस्त स्वर अपने वास्तविक रूप में आ रहा है। तो ये पॉइंट यही है दोस्त, जब किसी शब्द की शुरुआत किसी स्वर से होती है तब स्वर आता है जो दोस्त वो अपने वास्तविक रूप में आता है। दोस्त गर्मी तो बहुत ज्यादा पड़ रही है। चलो दोस्त अब इसके साथ इसको भी रेज करते हैं। हेडिंग नेक्स्ट हेडिंग है दोस्त, स्वरों के प्रकार। दोस्त अपने वर्ड वाला पोर्शन बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है दोस्त। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित बनते हैं, चाहे वो यूपी की एग्जाम हो या अदर स्टेट की एग्जाम हो, और जिन भी एग्जामों में हिंदी पूछी जाती है, स्वरों मतलब स्वर क्या वर्णमाला से निश्चित क्वेश्चन बनेंगे दोस्त। स्वरों के प्रकार में पहली हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे, पहला पॉइंट समझ लो जिसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर दोस्त स्वरों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर दोस्त स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला है दोस्त मूल स्वर, या इसको दोस्त इसको कह सकते हैं, इधर लिख लेते हैं दोस्त, ह्रस्व स्वर। दूसरा है दोस्त दीर्घ स्वर या दोस्त संधि स्वर। दोस्त मूल स्वर या ह्रस्व स्वर दोस्त चार होते हैं। ये दोस्त आ जाते हैं हमारे मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। इसके बाद दोस्त दीर्घ स्वर या संधि स्वर, मतलब दो मूल स्वरों से मिलकर जो एक नया स्वर बनता है दोस्त, या जो दो ह्रस्व स्वरों से मिलकर एक नया स्वर बनता है दोस्त, कहलाता है क्या अपना दीर्घ या संधि स्वर दोस्त। तो ये इसे आ जाता है इसके अंतर्गत बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए दोस्त, ए, ओ, औ। ये दोस्त आ जाते हैं अपने दीर्घ स्वर या संधि स्वर। और जैसे दोस्त इनमें से किसी को ले लो, चाहे बड़ा आ को ले लो, चाहे बड़ी ई को ले लो दोस्त। ले लेते हैं अपन बड़ा आ को ले लो। तो ये दोस्त आ और आ से मिलकर बनता है बड़ा आ। इसी प्रकार दोस्त एक और को ले लेते हैं, ऊ को ले लेते हैं, अच्छा बड़ा ऊ को, मतलब बड़ा ऊ। तो दोस्त ये छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से मिलकर बनता है दोस्त बड़ा ऊ। तो दोस्त ये है अपना दीर्घ स्वर। अब इसके बारे में इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी दोस्त उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के प्रकार। अब उस हेडिंग के बाद उस हेडिंग या उस पॉइंट के बारे में दोस्त हम लोग नेक्स्ट डे
डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्त गर्मी बहुत ज्यादा है और क्लास में थोड़ा ज्यादा भी हो जाएगा दोस्त। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको एक बार रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में आना। इसके बाद से, इसके आगे से हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हेडिंग रहेगी उच्चारण काल के स्थान पर स्वरों के प्रकार। तो उच्चारण काल के स्थान पर थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उच्चारण काल के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं दोस्त, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब ये तो इसके बारे में डिटेल से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों आपसे अनुरोध, अगर आपको हमारी क्लास, हमारी मेहनत पसंद आए तो हमारे चैनल, हमारे क्या दोस्त, आप ही लोगों का चैनल है, आप लोग हैं तो हम लोग हैं, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और दोस्त मैं आप लोगों से वादा करता हूं, आप लोगों के साथ लगातार डटा रहूंगा। आंधी तूफान बारिश कुछ भी आए, सिलेक्शन दोस्त दिलाना है आप लोगों को। दोस्त जय हिंद।